वृंदावन की गलियों में जहां हर ओर गोपियों की हंसी, गायों की घंटियों की धुन और बांसुरी की मधुर तान गूंजती थी, वहीं घटित हुई थी एक ऐसी लीला जो आज भी लोगों के हृदय को भक्ति से भर देती है। यह है श्री कृष्ण और एक साधारण सी फलवाली की अनसुनी कथा। आवाज में हल्की गली की चहल पहल और फल वाली की पुकार। फल वाली धीमी ग्रामीण लहजे में, फल लो, मीठे फल लो, आम, अमरूद, केले, रसदार फल ले लो। उसी समय नंद भवन में बाल कृष्ण खेल रहे थे। फल वाली की आवाज सुनते ही उनका मन ललचा उठा। उनकी आंखें चमक उठी जैसे चांदनी में मोती जगमगाते हों। कृष्ण बाल सुलभ उत्साह में, अरे वाह, फल मुझे भी खाने हैं, अभी लाता हूँ बदले में कुछ। लेकिन छोटे कान्हा के पास देने के लिए धन तो था नहीं। वे भागकर रसोई में गए और मुट्ठी भर अनाज उठा लाए। उनके छोटे छोटे हाथों से अनाज के दाने रास्ते में गिरते जा रहे थे, पर कृष्ण की चिंता बस एक ही थी, किसी तरह फल मिल जाए। ले लो माए, मेरे पास बस यही है, मुझे कुछ फल दे दो। फल वाली ने जब कृष्ण के मासूम चेहरे की ओर देखा तो उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने सोचा, धन न सही, इस बालक की आंखों में जो प्रेम है वही सबसे बड़ा मूल्य है। फल वाली ने प्रसन्न मन से अपने टोकरे से कुछ फल निकालकर कृष्ण को दे दिए। कृष्ण के नन्हे हाथों में वे फल मानो आभूषण बनकर चमक उठे। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब फलवाली घर लौटी। उसने अपना टोकरा नीचे रखा और जैसे ही देखा, जहां साधारण फल थे वहां अब अनगिनत सोने और रत्न चमक रहे थे। फल वाली आश्चर्य से, ये क्या? मेरे साधारण फल सोने रत्न बन गए? ये बालक, ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये तो स्वयं नारायण है। यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को प्रिय होता है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो उसका फल अनंत होता है। तो मित्रों, श्री कृष्ण और फलवाली की यह लीला हमें यही सिखाती है कि भक्ति और प्रेम ही सच्चा धन है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आप ऐसी और अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं? तो हमारे चैनल रोहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।